मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है। इसी बीच कांग्रेस और भाजपा का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। यह भाजपा के शासनकाल में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों और आम जनता ने पुरजोर विरोध किया, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आ रहा है। दरअसल कमलनाथ शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक में बहुत परिवर्तन हुआ है। 5 वर्ष पहले 25% युवा सोशल मीडिया पर जुड़े थे, लेकिन वर्तमान में आज 80% युवा सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आज प्रदेश की तस्वीर सभी के सामने, हर रोज सिर्फ नई घोषणाएं होती है। महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। राशन में महंगाई 50% बढ़ी है। पेट्रोल डीजल सिलेंडर यूपीए की सरकार में 400 था, आज 1000 रुपए है। पेट्रोल 50 से 54 रुपए था और आज सामान आसमान छू रहे हैं। यूपीए की सरकार में शिवराज सिंह पेट्रोल डीजल को महंगा बताकर साइकिल पर निकलते थे, लेकिन अब उनकी साइकिल पंचर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। आज के नौजवान में रोजगार को लेकर तड़प है। कैसे युवाओं को व्यवसाय से मिलने रोजगार मिले, नौजवान प्रदेश का भविष्य निर्माण करेंगे। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। यह घोषणा करने से प्रदेश में बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आर्थिक गतिविधि का सबसे बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश है और इंदौर आर्थिक राजधानी है। मध्य प्रदेश 5 प्रदेश से घिरा है। मध्य प्रदेश की पहचान में विश्वास लाना पड़ेगा। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कोई इन्वेस्टर समिट नहीं, सिर्फ प्रदेश में इन्वेस्टर को लाने के लिए पहचान बनाई थी। उन्हें विश्वास दिलाया था। प्रदेश की बीजेपी सरकार सस्ती शराब कर रही है, जबकि लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल की जरूरत है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए साधारण और सरल प्रश्न है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूट बन गया है। कमलनाथ जी, अभी पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। कुल 680 सीटों पे चुनाव हुए, तो उसमें से 75 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी की 403 सीटें 5 राज्यों की मिलके बताइए। नहीं, आप मिलके मत बताइए, अलग अलग यूपी की बताइए। यूपी में 403 सीटों में से 387 सीटों पे कांग्रेस की जमानत। बिल्कुल। 2014 के बाद 50 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें से 39 कांग्रेस हारी। तो क्या आपको ऐसा, अब कौन सी जादुई छड़ी आपके पास कि कांग्रेस अगले चुनाव जीत सकती है? और दूसरा मेरा सवाल एक वही उसी से जुड़ा है कि क्या आप कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त हो जाना चाहिए? सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन बहुत कमजोर था, ये मैंने हमेशा कहा था। मैं तो जब युवक कांग्रेस का महामंत्री था, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश था मेरे साथ, मैं तो लखनऊ भी गया था, उत्तर प्रदेश गया था, और मैंने कहा था सबको कि यहाँ कोई संगठन नहीं है, यहाँ पर गांव में कोई आदमी नहीं है। कोई इसका बच्चा रात को बीमार हो जाए, वो कहता है कि मैं कमलनाथ को ढूंढने जाऊंगा, क्या मैं इसको ढूंढने जाऊंगा? हमारा संगठन नहीं था। तो उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़िए, पंजाब में विचित्र सिचुएशन थी, ये बात सही है। और शायद मैं अगली दफा आऊंगा इंदौर, आप सबको कुछ और बातें बताऊंगा जो आज मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, कि जिस पर हम पूरा इस पर विचार कर रहे हैं, वो है ईवीएम का मामला। जब तक इसका पूरा खुलासा न हो, हमारा देश एक देश है जो ईवीएम का उपयोग करता है। अमेरिका में है ईवीएम, पूरे यूरोप में है, जापान में है। इसका जवाब में बीजेपी कहती है कांग्रेस ईवीएम लाई थी। हम लाए थे। उस समय का चिप, उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत अलग थी, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। एक ही प्रश्न है कि पूरे अमेरिका में, जापान में, जहां लोग नहीं है, जनसंख्या नहीं है, वो ईवीएम पूरे यूरोप में, आज फ्रांस में इलेक्शन हो रहा है, क्या वो ईवीएम नहीं समझते? ईवीएम की चिप बनाने वाले देश अपने देश में कानून पास करेंगे कि ईवीएम नहीं हो सकता, पर अपना देश कहेगा नहीं, हम तो ईवीएम से ही कराएंगे।
चलिए मध्य प्रदेश में महिला कमलनाथ ने कांग्रेस में स्थानीय नेताओं के विवाद पर कहा कि जो नजर आता है वह स्वाभाविक है, कोई किसी से ज्यादा नजदीक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सभी साथ हैं। इसी दौरान इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बिना मुआवजे पर तोड़े गए मकानों को लेकर कहा कि हम मुआवजा देंगे, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबको अपना हक मिलेगा। बाबा भीमराव ने संविधान बनाया है, हमारे देश ही है जिसमें कई जाति धर्म के लोग एक झंडे के नीचे खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की जाति धर्म के वोट बैंक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जाति या धर्म के आधार पर कोई वोट बैंक नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं विभिन्नता है, कोई समाज कहीं हमें वोट देता है, लेकिन 100 किलोमीटर बाद वह समाज हमें वोट नहीं देता। जाति धर्म की वोट बैंक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ही देश का भविष्य है, कांग्रेस से युवा जुड़ना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। प्रशांत किशोर के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि वह उनकी राय है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस से गांधी परिवार बाहर होगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्रियों और विधायकों की कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि सीधी बात है, पूरे सौदेबाजी थी। बेंगलुरु में रहते हुए कई मंत्रियों विधायकों ने मुझसे बात करते थे कि इतना पैसा हमें मिल रहा है, हम 3 साल विधायक भी नहीं रहेंगे। तो कोई बात नहीं, हमारी सरकार में मंत्रियों के लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन सौदेबाजी हुई थी। कमलनाथ ने कहा कि 15 महीनों में मैंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के सर्वे को लेकर कहा कि कोई भी सर्वे एक इशारा होता है, मैंने सर्वे में देखा है कौन विधायक जीत रहा है और कौन हार रहा है। 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव जीतना बहुत कठिन है, लोगों को भी थकावट हो जाती है, राजनीतिक अब स्थानीय हो गई है। जनता के सुख दुख में हाथ अगर जनप्रतिनिधि ना आए तो भी जनता नाराज हो जाती है। हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, उनके संगठन से है, इसीलिए मैं पिछले 7 माह से संगठन को मजबूत करने में लगा हूं। मैंने विधायकों से कहा है कि 16-17 महीने बचे हैं, आप हार रहे हो या जीत रहे हो, अपने संगठन को मजबूत बनाएं। और सबने एक से मैंने कहा कि आप ये क्यों लगा रहे हैं फूड पार्क हरियाणा में। कहते हैं हम 2 साल से तो जमीन के लिए यहाँ घूम रहे हैं, हमें जमीन ही नहीं मिलती। इस प्रकार की चीजें। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सस्ती शराब पर सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं, क्यों? ये बहुत साधारण और सरल प्रश्न है। ये भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनाई है, भ्रष्टाचार तो सालों से हो रहा था, पर अब तो इंस्टीट्यूशनल हो गया है। इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार, इतना सारा कर्ज ले लिया, जितना कर्ज पूरे प्रदेश पर नहीं था, आप तो उसका ब्याज देना पड़ रहा है। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, क्योंकि आप सबको आंकड़े समझाने की जरूरत नहीं। पैसा होगा, योजनाएं आएंगी तो पैसा बनेगा। ये एक व्यवस्था हर चीज में। यहां आप इंदौर में पूछिए, जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कितना पैसा देना पड़ता है। कहेंगे रेरा में अटका हुआ है 6 महीने से, कोई कहेगा ये हमारा अटका हुआ है, सब कागज कंप्लीट है। ये जो व्यवस्था बनी है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता कि ये किसी व्यक्ति की, पर जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए नीचे से लेकर ऊपर तक, क्या होगा? तो किसी चीज का नहीं, हम कोई भी आंकड़े नहीं, कुपोषण का लें, बड़े बड़े नारे होंगे, हम किसानों का लें। मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र लगभग हमारे जीडीपी का 70% भाग है। ये इंदौर का बाजार कोई दिल्ली से नहीं आता, ये चलता है जब हमारी कृषि क्षेत्र में मजबूती हुई। आज के भाव, मैं आज रतलाम में था, लहसुन का भाव मैंने पूछा आज क्या भाव है, हमारी सरकार के समय क्या भाव था, खाद का क्या था, बीज का क्या था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से बीज और खाद जाता था कितने प्रतिशत अब जाता है।
तो ये बारीकी से अगर हम देखें कि कितना कोलैप्स होने जा रहा है, हर वर्ग आज परेशान है। छोटा व्यापारी, किसान, नौजवान, ये आज चित्र हमारे सामने है। तो 16-17 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं में आज बहुत समझ है, काफी अंतर है 5 साल पहले से। वो किसी पार्टी से 90-95% तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं रहते। ये आपका जो न्यूज़ चैनल है वो नहीं देखते, वो तो मनोरंजन के सीरियल देखते हैं, वही तय करते हैं। यूपी के बाबा के बुलडोजर एमपी में मामा का बुलडोजर को लेकर कमलनाथ ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए माफियाओं पर बुलडोजर चलाया था, मिलावटखोरों पर बुलडोजर चलाया था। मैंने कहा गलत बुलडोजर चलाया, ये बताएं। वही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और अपने रिश्तों पर कहा कि सबकी आवश्यकता है, सबका अपना उपयोग है, अपना कुक को ड्राइवर नहीं बना सकते, अपनी टीम में बहुत से लोग होते हैं, उसका उपयोग करें, बाकी जिस काम में लायक है उसे वह काम करवाएं। यूपी में कांग्रेस की सीट पर जमानत जब्त के सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन कमजोर था। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि यहाँ संगठन नहीं है। इंदौर में अगली बार कुछ और बात बताएंगे। ईवीएम पर हम विचार कर रहे हैं, जब तक हम इसका खुलासा ना हो सकता है जब तक मौन हो। कमलनाथ ने कहा कि अमेरिका, यूरोप में और जापान में क्या ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी कहते हैं कि ईवीएम कांग्रेस लाई थी, लेकिन वह तकनीकी अलग थी। आज फ्रांस में इलेक्शन है, ईवीएम की चिप बनाने वाले देश कानून पास करते हैं और ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, लेकिन हमारे देश में ईवीएम से चुनाव कराने को कहता था। कांग्रेस से नाराज लोगों को लेकर कहा कि हम सबको मनाने का प्रयास करेंगे। 2023 में सिंधिया के चैलेंज पर कहा कि हमारे लिए हर बीजेपी के नेता हमारे लिए चुनौती है। स्वागत करता हूं। हमारी परंपरा के मुताबिक पहले कमलनाथ जी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद सवाल जवाब का सत्र होगा। मेरा विनम्र आग्रह है कि एक साथी एक ही सवाल तक सीमित रहे, और चूंकि क्या सिंधिया जो है कितना चैलेंज हो गया आपके लिए? आखिरी सवाल आपका रहेगा, बताएं। मैंने सुना नहीं। 2023 में सिंधिया कितना बड़ा चैलेंज हो गया आपके लिए? देखिए, हर बीजेपी के नेता हमारे लिए चुनौती है। कोई व्यक्ति विशेष चुनौती होए वो तो सबका रिकॉर्ड है, वो कहाँ हराते थे, कहाँ जीतते थे। चलिए, ये लेडीज छोड़ दो एक। अरे आप बैठो से कमल के दो चुनाव लड़ना है, ये हमारी पार्टी तय करेगी। ये तो मध्य प्रदेश मैं क्या अपने आप को घोषित कर दूं और मुझे घोषित करने सर 2000 सीधी बात, मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए। सर 2023 में सिंधिया की बड़ी 15 महीने खास काम नहीं कर पाए, आचार संहिता लगती, लेकिन 2 साल से विपक्ष में भी तो है। जनता के मुद्दों को लेके कांग्रेस फील्ड से नदारद है, मैदान में कांग्रेस नहीं दिखती है, सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पे सिमटती रहेगी। ये ऐसी बात सही नहीं है। मैं भी जिले जिले के लोगों से चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, मैं भी दौरा करता हूँ। मैं आपको ये बताइए, आपके जीतू पटवारी जी मंत्री हैं, जब वो कैबिनेट मंत्री नहीं बने थे, आप लोग सत्ता में नहीं आए थे, वो इंदौर में रहते थे, लेकिन जब से वो कैबिनेट मंत्री बने, भूतपूर्व मंत्री बन गए, तो वो साइकिल लेके अपने राव की दौरे पर रहते। इंदौर में ही यूनिटी नहीं है, जमीन पे लोग आपके लोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब इंदौर के नगर निगम के चुनाव की बात हुई, सब एक हुए। इसी से जुड़ा सवाल है कि धरने प्रदर्शन में विधायक सर नहीं आते पार्टी के। 3 विधायक 2 सदस्य होने के बाद भी आयोजन 15 महीने थे, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में। साढ़े 11 महीने में जो हुआ, जो हमने अपनी नीयत और नीति का परिचय दिया कांग्रेस की सरकार में, ये आम मध्य प्रदेश गवाह है। चलिए मैंने कोई नहीं कहता कि मैंने कोई गुनाह किया, मैंने कोई पाप किया, कोई कहता है। सर 17 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए कोई प्रत्याशी सामने रखेगी सर, या हम ये मान के चलें कि कमलनाथ अगली दफे इंदौर आके जब ये मामला और इसमें दिल्ली लेवल पर, पार्टी लेवल पर सब चर्चा चल रही है, क्योंकि
ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास करके आप बात करिएगा उत्तर प्रदेश के विभिन्न पार्टियों से, नेताओं से, वो आपको बताएंगे। तो ये अभी प्रीमेच्योर है, मैं इस पर अभी कुछ कहना नहीं चाहता, पर मेरा तो एक ही प्रश्न है जो आप ही मुझे जवाब दे दीजिए कि कोई विश्व में बड़ी बड़ी देश जो चिप बनाते हैं उसका उपयोग नहीं करते, कानून पास करते हैं कि बैलेट से ही करना है, पर हम कहेंगे नहीं, हमें ईवीएम से ही करना है। बीजेपी जीतती है, 300 सीटें जीते, कोई खराबी नहीं, पर केवल ईवीएम करके तो ना जीते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 2-3 सवाल है क्या? 2-3 सवाल हो जाए, एक मिनट। हम उनको मुआवजा देंगे, ये एक सिस्टम, ये हमें याद रखना है कि हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, हमें कई बातें जो भारत की है, मैं ये हमेशा कहता हूं कि ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म, इतनी जातें, इतनी भाषाएं, इतनी देवी देवताएं हों। कोई ऐसा देश है? ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है कि हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं। संस्कृति जो जोड़ने की है, संस्कृति जो सबको एक रखने की है, इस पर भी आज बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है। आज जो इंस्टीट्यूशनल आक्रमण है, इंस्टीट्यूशनल अटैक है, जब आप किसी का मकान तोड़ते हैं बिना नोटिस के, आपने तो तोड़ लिया, पर मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी, हम इस पर पूरी इंक्वायरी करके इनको मुआवजा देंगे जिनके साथ अन्याय हुआ है। चलिए महेश जी। सर, गुजरात में चुनाव में आने वाले दिनों में और गुजरात के जो कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। अमूमन ये 2 स्थितियों में होता है राजनीति में, या तो आपको आपकी टॉप लीडरशिप के बीच में कुछ अनबन है, या फिर आपको उनसे कुछ ज्यादा चाहिए। हार्दिक के बयान को किस तरीके से देखते हैं? ये अंदरूनी गुजरात कांग्रेस का मामला है, ये भी कंपटीशन होता है हर पार्टी में। हमारे यहाँ से भी कई छोड़ के गए, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो कहाँ है? ये हमेशा होता है, और गुजरात की अंदरूनी राजनीति में मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं गुजरात का इंचार्ज भी रहा हूँ जब मैं कांग्रेस का महामंत्री था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में। वहाँ राजनीतिक जागरूकता भी है, ये समझ जाते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। हार्दिक पटेल पहले जन्म से तो कांग्रेस में थे नहीं, अब उनकी अंदरूनी अगर कोई ऐसी राजनीति है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हार्दिक पटेल को समझाएं। चलिए आंसर। देखिए, अब सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं किसी को कोई ना कोई रोष लोकल लेवल पर हो जाता है। सब कहते हैं मुझे ये पद नहीं दिया, पद तो एक को ही मिल सकता है, ये टिकटों में भी होगा, इसको टिकट दे दिया, टिकट तो एक को ही मिलेगा। पर आप केवल कांग्रेस में टिकट के लिए हैं, आप केवल पद के लिए हैं, ये एक प्रश्न हर पार्टी के सामने आता है। ये नहीं का प्रश्न बोलो। सर, ईवीएम की आपने बात करी, बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम चल रही है, और इसी से जुड़ा मामला ये है कि राष्ट्रवाद, हिंदूवाद और उसके बीच भाजपा संगठन की मजबूती के साथ कैसे कांग्रेस जो है मैदान में फतह कर पाएगी। देखिए, सबकी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता होती है संगठन की, ये बात याद रखिए। सबका अपना उपयोग होता है। आप अपने कुक को अपने ड्राइवर नहीं बना सकते, पर अच्छा कुक है, उसका भी काम है। ड्राइवर भी आपकी अच्छी गाड़ी चलाए, पर अगर आप उससे खाना पकवाओगे आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, और अगर आप कुक से ड्राइवर गाड़ी चलवाओगे तो आपकी जिंदगी खतरे में। तो ये नहीं, हाँ नहीं, मैंने नहीं करी। देखिए, ये मैंने बहुत पहले राजनीतिक जीवन में सीखा था। अपने टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, सबका अलग अलग उपयोग करें, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या काबिलियत है। जिस लायक ना हो आप उसे बहुत लायक आदमी है, पर जिस काम
में वो लायक है उसका वो उपयोग करिए। तो ये बहुत गलती करते हैं कभी हम राजनीति में कि ये हमारे नजदीक है, हाँ नजदीक है, पर सब काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो हमारे साथी हैं सब का की आवश्यकता है, सब अपने आप लगेंगे और मुझे पूरा विश्वास है पूरी एकता के साथ हम चुनावी मैदान में जाएंगे। चलिए कोपरगांव कर जी। चलिए अब वही तय करते हैं जो मनोरंजन का सीरियल देखते हैं। ये आप खुद ही इसका आकलन कर लीजिएगा, इस पर अध्ययन करिए, पर बहुत समझदार है और अंत में वे मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। चलिए जोशी जी। ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई कमिटेड वोट बैंक जाति या धर्म के आधार पर हो। हमारा कमिटेड वोट बैंक आम जनता का होना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी इतनी विभिन्नता है, कहीं एक समाज हमें वोट देता है, उसके 100 किलोमीटर दूर वही समाज हमें वोट नहीं देता है। तो कोई हम मान के चले ये कमिटेड है या इसको इस जाति का इस धर्म का हम कमिटमेंट करें, ये मैं सोचता हूं सही राजनीति नहीं है आज के देश के संदर्भ में। प्रशांत किशोर का जहां सवाल है, वह एक अनुभवी राजनीतिक पर्सनैलिटी रहे हैं, उनको पूरे देश के बारे में उन्होंने विभिन्न पार्टियों के साथ काम किया और अगर वे देख रहे हैं कि कांग्रेस ही देश का भविष्य है और कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या करा दिया। आज वो केवल एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे, उनकी बहुत सारे उनका जो अनुभव है, कांग्रेस अभी तय नहीं है, पर अगर ऐसी स्थिति बने तो कांग्रेस को उनसे लाभ उठाना चाहिए। कमलनाथ जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं कर लेता हूं आपसे। आप देखिए जो नजर आता है कि विवाद है ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये स्वाभाविक है, कोई किसी से ज्यादा नजदीक है, कोई किसी से कम नजदीक है। ये तो परिवार में होता है, बाप बेटी या बेटा से ज्यादा नजदीक होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तनाव है। आज मुझे पूरा विश्वास है जहां हमारा मध्य प्रदेश के नेता है, सब एक है, सबका एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य केवल सरकार बनाने का नहीं है, मध्य प्रदेश बचाने का है। जिन साहब, कमलनाथ जी बिगर मुआवजा दिए खिलाफ मुहिम छोड़ा था, आप सब गवाए। कौन सा गलत बुलडोजर चला था? मैंने कहा था ये भू माफिया हो, मिलावट की बात हो। क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन से होनी चाहिए? क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होनी चाहिए? मुझे बताइए कौन सा गलत बुलडोजर चला हमारे कार्यकाल में? मुझसे कोई, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि गलत चल रहा है। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं फॉलो कर रहे, हमने बकायदा नोटिस दिया, मैं जानता हूं नोटिस दिया कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमने नोटिस दिया, ये अवैध है, शासकीय भूमि पर है और खास करके आपने जनता का पैसा लूटा हुआ है। आप सबसे बड़े मेरे गवाह हैं। कौन सा गलत हुआ? जगह जगह ये हुआ, पर यह भी साबित करना है कि एक रूल ऑफ लॉ है। आपका जो भी कनेक्शन हो, आपकी जो भी पहुंच हो, ये पहुंच का दुरुपयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से विधायकों की, मंत्रियों की जो है वो मुलाकात आपसे नहीं होती थी, चलो 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 करके, जैसे भाजपा के लोग भी मजाक में बोलते हैं, तो इस प्रकार का आप लोगों ने किया कि क्या गलतियां हुई इंडिया की गवर्नमेंट से? सीधी बात है, ये पूरे सौदेबाजी थी। ये जो विधायक गए मुझे मिलते थे, जब ये बेंगलोर में थे, मेरे से फोन में बात करते थे, कहते थे इतना पैसा हमें मिल रहा है, इतना पैसा हमें मिल रहा है, हम 3 साल और
रहेंगे, अगर विधायक नहीं भी रहे, हम चुनाव जीते भी नहीं, पर ये पैसा तो हमने कभी हमारे पास नहीं मिलेगा। एक विधायक तो मेरे पास आया था जब मैं मुख्यमंत्री था, उसके 2 महीने 2.5 महीने पहले, कहता है मुझे आज इतना पैसा मिला है, बहुत बड़ी रकम उसने मुझे बताई। मैंने कहा ठीक है, मौज करो, मौज करो। तो मैंने सोचा ये ऐसी हवाबाजी कर रहा है। मैंने पूछा ये पैसा है कहाँ? कहता है मेरी मोटर में पड़ा है, इसीलिए तो मैं आया हूँ, आप मेरे लिए जमा कर लोगे? तो ये मंत्रियों के लिए कोई ऐसी बात नहीं कि उनको कहे क्या, जो गए वो कहे क्या, कहेंगे हमने सौदा किया। सर अभी मौका है, आप उस विधायक का नाम बता दें, कितना पैसा मिला वो बता दें। सर इधर दीपक, ये सब एक होके रणनीति बना रहे हैं। मैं अकेला कोई रणनीति नहीं बना सकता। ये मैं व्यक्तिगत 100 लोगों से रोज मिलता हूँ, शाम को मैं मीटिंग करता हूँ, समझता हूँ सबके अलग अलग विचार, और तब हम बैठ के सामूहिक रूप से, कुछ दिन पहले ही मैंने पूर्व मंत्रिमंडल जो अपना मंत्रिमंडल था उनसे बैठक करी, फिर से मैं 1 तारीख को कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन सबके साथ मीटिंग करी। कहा कि आप बताइए, आप लगिए, सबकी जिम्मेदारी बांटिए। जैसे मैंने कहा कि राजनीति बहुत स्थानीय, लोकलाइज्ड हो गई है। जब तक लोकल लेवल पर हमारा संगठन ना बने, भोपाल के संगठन से कोई चुनाव नहीं जीतेगा। हमारे ब्लॉक, मंडल, सेक्टर जो मैं 7 महीने से लगा हूं, पिछले 7 महीनों से लगा मंडल सेक्टर बनाए। हम छिंदवाड़ा में जीतते हैं। आज छिंदवाड़ा एक जिला है, एक लोकसभा क्षेत्र है जहां सभी विधायक कांग्रेस के हैं। मेरे पास कोई जादू नहीं, पर ये इसीलिए है कि हमने ये प्रकार का संगठन बनाया। और यही अभी 4 विधानसभा के चुनाव पिछले 7-8 महीने में हुए। हम 2 जीते, रायगांव तो 31 साल बाद जीते, दमोह जीते, पृथ्वीपुर तो लूटा गया पुलिस और पैसे से, और जोबट में खैर विवाद हुआ। पर हम ये क्यों जीते, इसका भी मैंने अध्ययन किया, एक प्रकार का सर्वे किया। हम अपने लोकल संगठन के कारण जीते, लोकल संगठन के कारण। तो ये भोपाल की संगठन से कुछ नहीं होगा। ये संगठन हमें मंडल, सेक्टर, जो हमारे मंडल बने हैं 13 से 17 बूथ का, जो सेक्टर है 3 से 5 बूथ का, यही आज मैं रतलाम गया, मैं सीधे सभा में नहीं गया, आम सभा में नहीं गया। ये प्रशांत किशोर की राय है। जिस तरह सहमति पूरी पार्टी में बनेगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि गांधी परिवार से बाहर होगी कांग्रेस, या गांधी परिवार कांग्रेस से बाहर होगा। उन्होंने कहा औरों को भी जोड़ना चाहिए। ये इस पर विचार किया जाएगा, और जो सबसे इफेक्टिव मेथड हो उसको हम करेंगे। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार अच्छी होती चल रही थी, जो कि आप ही के नेताओं के आपकी विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर हाल ही में कुछ सर्वे भी आपने कराया था, और जो विधायक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उनके लिए 2023 में भी खतरा है। तो इस तरह की सर्वे में कितनी सच्चाई है? कोई भी सर्वे इशारा होता है। हमें याद रखना है कि हमारे 56 विधायक थे 2013 में, 56, और उसमें से 26 हार गए, लगभग 40% हार गए। तो ये क्या संकेत है, ये क्या सिग्नल करता है? मैं चुनावी मैदान से आया हूं, मैं 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि कितना कठिन होता है अगला चुनाव जीतना। एक दफा जीत जाओ, 2 दफे जीत जाओ, लोगों को भी एक थकावट हो जाती है
उस थकावट का भी मुकाबला करना पड़ता है। हर चीजों की मांग जो है पूरी नहीं हो सकती। सब कहेंगे हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, पर अगर आप लगे रहे, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है, ये याद रखिए। राजनीति बहुत स्थानीय है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, और वही संगठन हम बना रहे हैं। तो ये जो सर्वे आए हैं, मैं कुछ विधायक ये 3 कैटेगरी में हार रहे हैं, संभावित जीत है और जो जीत रहे हैं। इसमें भी मुझे ताज्जुब होता है बहुत, कईयों का जब मैंने सोचा ये तो पक्का हारेगा, वो आया कि जीतने वालों में है या टक्कर वालों में है। जिसका मैं सोचता था जीत रहा है वो हार रहा है। वो उसके साथ वो लिख के भी भेजते हैं क्यों। तब मैं विधायकों को कह रहा हूँ 16-17 महीने बचे हैं, ये देखिए ये आपकी रिपोर्ट है। ये बात कह देनी कि ये हार रहा है वो हार रहा है, मैं उनसे व्यक्तिगत कह देता हूँ कि ये कमी कमजोरी है। लोग तो आज किसी के शादी में आप नहीं गए, बारात में नहीं गए, कहेंगे ये देखिए आप मेरी बारात में नहीं आए थे, मैं इस दफा आपके साथ नहीं हूँ। गमी में नहीं गए। जैसे मैंने कहा राजनीति बहुत स्थानीय हो गई। सर, आप संगठन मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जब भी चुनाव आया उसमें उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष गैर गांधीवादी होगा, गांधी परिवार से बाहर का होगा और प्रियंका गांधी उसे सपोर्ट करेंगी। प्रियंका गांधी उनके साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद मैं प्रेस क्लब आ रहा हूँ। बहुत सारे पुराने चेहरे भी मैं देखता हूँ जिनको सालों से जिनसे संपर्क रहा है, और समय समय पर अलग विषय होते। अगर यहाँ मैं 3 साल पहले होता विषय अलग होता, 10 साल पहले होता तो विषय अलग होता। राजनीति में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, आज 95% जुड़े हैं, और जिनको हम ज्ञान देने जाते थे आज वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। ये परिवर्तन है। आज प्रदेश की तस्वीर हम सबके सामने है। जितना भी प्रचार कर ले, जितनी भी घोषणाएं हो जाएं, जितनी भी योजनाओं, हर हफ्ते एक नई योजना की घोषणा होती है। ये मीडिया की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति मैं मानता हूं कि आम जनता समझती है। महंगाई सोचा सा मुंह फोड़ रही है। मुंह आज गरीब आदमी क्या खाएगा, कैसे जिएगा। हम किसी चीज का भाव नहीं, राशन का भाव 50% बढ़ा है। थाली जो पहले दिखता थाली में होता था, आज हम उस थाली में वही क्या रख सकते हैं। पेट्रोल ले, डीजल ले, सिलेंडर ले। हमारे समय में सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, आज 1000 रुपए है। इस प्रकार पेट्रोल का, ये मुझे याद है कि जब लगभग 50 से 54 रुपए पेट्रोल गया, शिवराज सिंह जी ने साइकिल में गए। आज ये साइकिल पंचर। मोदी जी ने कितनी आलोचना करी पेट्रोल की, कितनी आलोचना की उस समय की महंगाई की। आज इस पर चुप्पी साधी हुई। महंगाई, बेरोजगारी। आज मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, हमारा कृषि क्षेत्र चुनौती है और चुनौतियां, पर सबसे बड़ा चुनौती जो है हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है, 10 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है कैसे व्यवसाय का मौका मिले, कैसे रोजगार मिले। गांव का रोजगार केवल नहीं, गांव का नौजवान पहले गांव में रहता था, अभी इंदौर आके कोई इंस्टीट्यूट में या कोई कॉलेज में जाता है
तो ना वो गांव का रहा ना वो शहर का रहा, उसकी तड़प पहचाननी चाहिए। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती। हम कहेंगे बेरोजगारी बढ़ता देंगे, ये सब से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होने वाली। इंदौर कितना बड़ा केंद्र है हमारे आर्थिक गतिविधि का। मैं केवल इंडस्ट्री की नहीं बात कर रहा, आर्थिक गतिविधि और जीडीपी में अंतर है। आर्थिक गतिविधि का कितना बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र हमारे मध्य प्रदेश का है। कैसे हम ये आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। एक कारखाना लगता है, एक प्रोजेक्ट आता है, उसके साथ जो संबंधित विकास होता है उससे आर्थिक गतिविधि होती है। संबंधित विकास माने कोई अपनी गाड़ी लगा लेता है, कोई अपना ढाबा खोल लेता है, होटल खोल लेता है। ये आज हम इसे कैसे खींचे। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है, जिसको तमिलनाडु और केरला में सामान बेचना है, वो पंजाब हरियाणा में क्यों लगाए। पर मध्य प्रदेश की पहचान बनानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की पहचान बनानी पड़ेगी विश्वास की। ये बहुत आवश्यक है। बिना विश्वास से कोई किसी प्रदेश में नहीं जाता। मैं अन्य प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जहां कोई नहीं जाता, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संपत्ति है, पर जाते नहीं वहां। क्यों? बहुत सालों ऐसे प्रदेश हैं जो पहले बहुत बड़े होते थे उद्योगों में, पर पिछले 20-25 साल से उनकी पहचान ऐसी बनी, सबने कहा वहां नहीं जाएंगे। इस प्रकार जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। बुला रहे, इतने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे। ये मैंने प्रोग्राम यहाँ किया था इंदौर में कि कैसे उनमें विश्वास पैदा हो। ये बहुत सारे अच्छे प्रदर्शन होते हैं, हर प्रदर्शन में बहुत बड़ी भीड़ हो जाए। हाल ही में अभी रामनवमी और आपने हनुमान जयंती के आदेश जारी कर दिए, सभी जिलों में आयोजन करना है। आयोजन होता है और 15 लोग भी जुटते हैं, तो कांग्रेस कहाँ है? देखिए, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं इसमें। आज धर्म का विषय है, मैंने कहा सब धर्म का विषय है, सबकी धार्मिक, ये पब्लिसिटी के लिए धार्मिक बन जाना, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। चलिए, ये कमल जी आपने बहुत एक मिनट प्लीज, अरे बैठो भैया, एक मिनट मेरे को मैनेज करने दो ना। चलिए आप लास्ट सवाल। अरे नहीं हो पाएगा, बैठो आप। अरे आप तो बोलो। एक वर्ग विशेष, एक वर्ग अल्पसंख्यक को दिखाकर बहुसंख्यक को डराकर उनसे एक पक्ष के पक्ष में वोट डलवाता है, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? मैं समझा नहीं। एक वर्ग विशेष अल्पसंख्यक को दिखाकर बहुसंख्यक को डराकर वोट हासिल करता है, उस नीति को तोड़ने के लिए ये सब पोल खुल जाएगी। ये सब राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति, ज्यादा समय चलने नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बाकी कार्य करना। चलो ये सर ब्यूरो रिपोर्ट।